से अवधेश जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जो पुष्पेंद्र जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को तो सिर्फ एमएसपी तय करनी है, पैसा तो प्राइवेट प्लेयर्स देंगे। तो क्या यह समाधान सरकार के पास नहीं है, और अगर है तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, जैसा पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं? नहीं, पुष्पेंद्र जी ने तो पहले प्राइवेट प्लेयर्स के अंत के लिए ही इन लोगों ने कृषि कानून का विरोध किया था। एग्जैक्टली। अब चित और पट मेरी भी है, लेकिन मैं इसके उत्तर की बजाय मैं ये देख रहा हूं कि हमारे जो टाइम्स नाउ के रिपोर्टर है वो इस ढंग से बता रहे थे जैसे किसानों पर हवाई बमबारी हो रही है। उस पूरी रिपोर्ट में जो आपने उठाया है एक शब्द नहीं था। ये इतना विकृत रिपोर्टिंग हो रही है इस समय। आप देखिए कि एमएसपी या कोई भी मांग हो, क्या ऐसा लग रहा है जैसे दो सीमाओं पर युद्ध की स्थिति हो गई हो हमारे यहाँ। अभी जो किसानों का परिदृश्य आ रहा है, मुझे अनुराग ये बताइए, उनको देख के दुनिया का कोई भी देश मानेगा कि भारत के किसान को कोई गरीबी और समस्या होगी? जितने बड़े बड़े वहां बुलडोजर लगे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों में आपने उसको ट्रीट कर दिया है। कोई 10 लाख से कम की नहीं है सर, कोई भी मशीन ऐसा घेरा हुआ है। तो ये तो ऐसा दृश्य उत्पन्न हो रहा है जो भारत के किसान इतने संपन्न हैं, इतने हाईटेक हैं कि सरकार से युद्ध लड़ सकते हैं, और सरकार को उनके लिए तैयारी करनी पड़ रही है। ऐसी बातें कर रहे हो भाई अवधेश जी? नहीं, सुनिए, ये पूरे देश में किसान के बच्चे हैं और किसान के बच्चे नहीं है, मैं किसान हूँ। सुनिए पुष्पेंद्र जी, आंदोलन का पहला विकृतीकरण अरविंद केजरीवाल ने किया कि विकृतीकरण नहीं है, आपके सर पे बमबारी जैसी हो रही है। दूसरा, इस देश के किसान के नाम पर आंदोलन करने वालों ने आंदोलन की छवि इतनी खराब की है, डरावना और भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं आप लोग। ये पेश कर रहे हैं। कोई सामान्य आंदोलन इस देश में हो नहीं सकता सरकारों के विरुद्ध। अगर आंदोलन तैयारी से होंगे, किसानों के साथ कर रही है, सुनिए, आम अन्याय के लिए, उत्पीड़न के लिए इस देश में अब आंदोलन नहीं हो सकता है। ये आप अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं बना सकते पंजाब हरियाणा के। ठीक है सर, आप पीट नहीं सकते किसानों को, गलत कर रहे हैं आप बिल्कुल। एक अलग इशू है। ठीक है अवधेश जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं एक चीज और समझता हूं एक लाइन में। अवधेश जी एक लाइन में मैं समझता हूं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, सब सुन रहे हैं एमएसपी। किसी को तो हो सकता है फुल फॉर्म ना पता हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देश का हर व्यक्ति एमएसपी सुन रहा है। अगर सरकार को यह लागू करना है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या? सर एक लाइन में बताइए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। नहीं, सरकार की चुनौती तो यही है कि एमएसपी केवल सेंटर का नहीं है, स्टेट का विषय भी है। सारे स्टेट्स को मिलकर तय करना है। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ भौगोलिक विभाजन इतना है कि एक ही प्राइस जो हम अगर पंजाब में उपजाते हैं उसी चीज को कोई असम में उपजाता है, वो संभव नहीं है। यह विविधतापूर्ण देश है उसके लिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एमएसपी क्या, हमको तो कहते हैं मैक्सिमम सपोर्ट मिले किसानों को। ठीक है, लेकिन सवित मलिक जी, चूंकि आप आंकड़ों को जानते हैं, मैं एक आंकड़ा रखता हूं आपके सामने। 2014-2015 में एमएसपी पर खर्च जो करती थी सरकार, जो वहन करती थी, 1,06,000 करोड़ करती थी, जो कि बढ़कर साल 2022-2023 तक हो गया 2,28,000 करोड़ रुपए। तो सरकार इस पर इन्वेस्ट तो कर ही रही है, सरकार इस पर खर्च तो कर ही रही है। किसानों को बाधाएं कहां पर आ रही हैं? क्या पूर्णतया एमएसपी मिल जाने से ही सरकार की, माफ कीजिएगा, किसानों की खुशहाली आ जाएगी? और फिर सरकार की जेब का क्या होगा उससे, अगर सिर्फ एमएसपी पर ही आप लोग टिके रहे तो? अनुराग जी, जितना आंकड़ा आप बता रहे हैं इतने में तो सारी एमएसपी कंप्लीट हो सकती है। और दूसरा, वो किसानों सर मैं ये जो बता रहा हूं ये सरकार खर्च कर चुकी है। वो जो कहते हैं ना 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे, विश्व गुरु देश हो गया, वो 80 करोड़ को बांटना उनकी मजबूरी है, इसलिए वो खर्च कर रही है। नहीं तो आप कह रहे हमको गारंटी दो, उससे कम नहीं बेचेंगे, तो क्या दिक्कत है उसमें? आप अपनी मजबूरी में उसको इतना खर्च कर रहे हो, आपको 80 करोड़ लोगों को देना है। ठीक है अनुराग, इस देश में ना इस समय जो किसान संगठन है, इनके नेता सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, सबसे बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं, सबसे बड़े नीति निर्धारक बन गए हैं। ठीक है अवधेश जी, मैं चाह रहा हूं एक बार कृष्णवीर जी इस पर इंटरवीन करें। कृष्णवीर चौधरी जी, ये जिस तरह से एमएसपी को लेकर चीजें निकलकर सामने आती है, सरकार 2014 में क्या खर्च करती थी, अब क्या खर्च कर रही है, लेकिन किसान नेताओं का गणित कुछ और कहता है। वो उतना ही आसान है क्या? तो क्या सरकार की मंशा ही नहीं है, मतलब आप लोगों को एमएसपी देने की? नहीं, ये नहीं कह सकते आप। सरकार ने एमएसपी को अपना जो वायदा किया था उसको A2 + FL + 50% बढ़ाया है। अगर हम ये देखें कि यूपीए की सरकार ने 5,50,000 करोड़ की खरीद की, तो आज की सरकार ने 25 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीद की है। बात वो नहीं है। सवाल ये है
कि ये प्रदेश का भी इनमें हिस्सेदारी है। मंडियों का जो लाइसेंस है वो प्रदेश सरकार देती है। कुछ कानूनी व्यवस्थाओं को भी समझना होगा। ये आप जो समझ रहे हैं ये समझाना भी होगा। पुष्पेंद्र जी 10 सेकंड, पुष्पेंद्र जी 10 सेकंड मेरे पास सिर्फ मैं आपके लिए। अनुराग, ये एमएसपी के लिए आंदोलन होगा। सुनिए, एमएसपी के लिए आंदोलन होगा तो उसका तरीका, उसका तौर तरीका अलग होगा। ये तो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाने वाले आंदोलन है। रुख करेंगे बहुत जल्दी से। अवधेश जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जो पुष्पेंद्र जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को तो सिर्फ एमएसपी तय करनी है, पैसा तो प्राइवेट प्लेयर्स देंगे। तो क्या यह समाधान सरकार के पास नहीं है? और अगर है तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, जैसा पुष्पेंद्र जी बता रहे? नहीं, पुष्पेंद्र जी ने तो पहले प्राइवेट प्लेयर्स के अंत के लिए ही इन्होंने ने कृषि कानून का विरोध किया था। एग्जैक्टली। तो अब चित और पट मेरी भी है, लेकिन मैं इसके उत्तर की बजाय मैं ये देख रहा हूं कि हमारे जो टाइम्स नाउ के रिपोर्टर है वो इस ढंग से बता रहे थे जैसे किसानों पर हवाई बमबारी हो रही है। उस पूरी रिपोर्ट में जो आपने उठाया है एक शब्द नहीं था। ये इतना विकृत रिपोर्टिंग हो रही है इस समय। आप देखिए कि एमएसपी या कोई भी मांग हो, क्या ऐसा लग रहा है जैसे दो सीमाओं पर युद्ध की स्थिति हो गई हो हमारे यहाँ। अभी जो किसानों का परिदृश्य आ रहा है, मुझे अनुराग ये बताइए, उनको देख के दुनिया का कोई भी देश मानेगा कि भारत के किसान को कोई गरीबी और समस्या होगी? जितने बड़े बड़े वहां बुलडोजर लगे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों में आपने उसको ट्रीट कर दिया है। कोई 10 लाख से कम की नहीं है सर, कोई भी मशीन ऐसा घेरा हुआ है। तो ये तो ऐसा दृश्य उत्पन्न हो रहा है जो भारत के किसान इतने संपन्न हैं, इतने हाईटेक हैं कि सरकार से युद्ध लड़ सकते हैं और सरकार को उनके लिए तैयारी करनी पड़ रही है। ऐसी बातें कर रहे हो भाई अवधेश जी। नहीं, सुनिए, ये पूरे देश में किसान के बच्चे हैं और किसान के बच्चे नहीं है, मैं किसान हूँ। सुनिए पुष्पेंद्र जी, आंदोलन का पहला विकृतीकरण अरविंद केजरीवाल ने किया कि विकृतीकरण नहीं है, आपके सर पे बमबारी जैसी हो रही है। दूसरा, इस देश के किसान के नाम पर आंदोलन करने वालों ने आंदोलन की छवि इतनी खराब की है, डरावना और भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं आप लोग। ये पेश कर रहे हैं। कोई सामान्य आंदोलन इस देश में हो नहीं सकता सरकारों के विरुद्ध। अगर आंदोलन 70 साल में कभी भी नहीं हुआ ऐसा, जैसा बिहेवियर तैयारी से हो गए किसानों के साथ कर रही है। सुनिए, आम अन्याय के लिए, उत्पीड़न के लिए इस देश में आंदोलन नहीं हो सकता है। ये आप अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं बना सकते पंजाब हरियाणा के। ठीक है सर, आप पीट नहीं सकते किसानों को, गलत कर रहे हैं आप बिल्कुल। एक अलग इशू है। ठीक है अवधेश जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं एक चीज और समझता हूं एक लाइन में। अवधेश जी एक लाइन में मैं समझता हूं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, सब सुन रहे हैं एमएसपी, किसी को तो हो सकता है फुल फॉर्म ना पता हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि देश का हर व्यक्ति एमएसपी सुन रहा है। अगर सरकार को यह लागू करना है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या? सर एक लाइन में बताइए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। नहीं, सरकार की चुनौती तो यही है कि एमएसपी केवल सेंटर का नहीं है, स्टेट का विषय भी है। सारे स्टेट्स को मिलकर तय करना है। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ भौगोलिक विभाजन इतना है कि एक ही प्राइस जो हम अगर पंजाब में उपजाते हैं उसी चीज को कोई असम में उपजाता है, वो संभव नहीं है। यह विविधतापूर्ण देश है उसके लिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी क्या, हमको तो कहते हैं मैक्सिमम सपोर्ट मिले किसानों को। ठीक है, लेकिन सवित मलिक जी, चूंकि आप आंकड़ों को जानते हैं, मैं एक आंकड़ा रखता हूं आपके सामने। 2014-2015 में एमएसपी पर खर्च जो करती थी सरकार, जो वहन करती थी, 1,06,000 करोड़ करती थी, जो कि बढ़कर साल 2022-2023 तक हो गया 2,28,000 करोड़ रुपए। तो सरकार इस पर इन्वेस्ट तो कर ही रही है, सरकार इस पर खर्च तो कर ही रही है। किसानों को बाधाएं कहां पर आ रही हैं? क्या पूर्णतया एमएसपी मिल जाने से ही सरकार की, माफ कीजिएगा, किसानों की खुशहाली आ जाएगी? और फिर सरकार की जेब का क्या होगा उससे, अगर सिर्फ एमएसपी पर ही आप लोग टिके रहे तो? अनुराग जी, जितना आंकड़ा आप बता रहे हैं इतने में तो सारी एमएसपी कंप्लीट हो सकती है। और दूसरा, वो किसानों सर मैं ये जो बता रहा हूं ये सरकार खर्च कर चुकी है। वो जो कहते हैं ना 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे, विश्व गुरु देश हो गया, वो 80 करोड़ को बांटना उनकी मजबूरी है, इसलिए वो खर्च कर रही है। नहीं तो आप कह रहे हमको गारंटी दो, उससे कम नहीं बेचेंगे तो क्या दिक्कत है उसमें? आप अपनी मजबूरी में उसको इतना खर्च कर रहे हो, आपको 80 करोड़ लोगों को देना है। ठीक है अनुराग, इस देश में ना इस समय जो किसान संगठन है, इनके नेता सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, सबसे बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं, सबसे बड़े नीति निर्धारक बन गए हैं। ठीक है अवधेश जी, मैं चाह रहा हूं एक बार कृष्णवीर जी इस पर इंटरवीन करें। कृष्णवीर चौधरी जी, ये जिस तरह से एमएसपी को लेकर चीजें निकलकर सामने आती है, सरकार 2014 में क्या खर्च करती थी, अब क्या खर्च कर रही है, लेकिन किसान नेताओं का गणित कुछ और कहता है। वो उतना ही आसान है क्या?
तो क्या सरकार की मंशा ही नहीं है मतलब आप लोगों को एमएसपी देने की? नहीं, ये नहीं कह सकते आप। हाँ। सरकार ने एमएसपी को अपना जो वायदा किया था उसको A2 प्लस FL प्लस 50% बढ़ाया है। हाँ। अगर हम ये देखें कि यूपीए की सरकार ने 5,50,000 करोड़ की खरीद की, तो आज की सरकार ने 25 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीद की है। बात वो नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि ये प्रदेश का भी इनमें हिस्सेदारी है। हाँ। मंडियों का जो लाइसेंस है वो प्रदेश सरकार देती है। कुछ कानूनी व्यवस्थाओं को भी समझना होगा। ये आप जो समझ रहे हैं ये समझाना भी होगा। पुष्पेंद्र जी 10 सेकंड मेरे पास सिर्फ मैं आपके अनुराग, ये एमएसपी के लिए आंदोलन होगा। सुनिए, एमएसपी के लिए आंदोलन होगा तो उसका तरीका, उसका तौर तरीका अलग होगा। ये तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाले आंदोलन है।